हेलो एवरीवन। आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकंड ट्राइमेस्टर था, बहुत सारा उसमें बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, फील करी। जो मेरा माइंडसेट था वो ये था कि फर्स्ट का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है तो अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो जिस अकॉर्डिंग मुझे करना है मैनेज, मैं वैसे वैसे डाइट लूँगी, मैं प्रॉपर ऐसे ये सब खाऊँगी, ये सब अवॉइड करूँगी और मेरी बॉडी भी एकदम हेल्दी और एक्टिव रहेगी और मुझे पूरी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बट आई वाज़ रॉन्ग। बहुत सारी ऐसी न्यू चीज़ें होती है कि हर टाइम पे आपके सिम्पटम्स अलग हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम पे अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी उस टाइम पे अलग होंगे, अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे आपके सिम्पटम्स जो होंगे वो अलग होंगे। तो अब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई हूँ तो मुझे और न्यू प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने को मुझे मिल रही हैं। तो टुडे आई शेयर विद यू ऑल कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है। लाइक कैल्शियम और आयरन की जो मेडिसिन होती है वो तो डॉक्टर देते ही देते हैं, बट उसके अलावा भी कैल्शियम और आयरन रिच डाइट आप कैसे ले सकते हो, तो वो मैं आज आप सबको शेयर करूंगी, जो मैं खुद अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। थर्ड टाइम आते आते बॉडी में थकान, वीकनेस, बैक पेन, लेग्स पेन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ लिंक्ड होता है आपकी डाइट से। आप कैसी डाइट ले रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप अपनी बॉडी को कैसे हाइड्रेट रखते हो, क्योंकि इस टाइम पे स्वेलिंग और ये सारी प्रॉब्लम, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ये सब आप अगर बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी। बॉडी हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपका वेट गेन होता रहेगा। और ये सारी जो चीज़ें जितनी भी होती हैं आपकी डाइट से लिंक होती हैं। तो मेक श्योर आप कैल्शियम आयरन रिच डाइट लो, जो आपको आपके लिए भी हेल्दी रहे और आपकी बेबी के लिए भी हेल्दी रहे। सबसे पहला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है? पानी सिर्फ आपकी थ्रस्ट के लिए नहीं होता है कि आपने पी लिया और आपकी प्यास बुझ गई। पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। बॉडी में स्वेलिंग जो आ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो उससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। आप नारियल पानी पियो, नारियल पानी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जब से मुझे एसिडिटी का इशू स्टार्ट हुए तब से ही मैं एम्प्टी स्टमक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नारियल पानी लूँ ही लूँ, क्योंकि मैं अपने डेली व्लॉग में उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ। और जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मिनी व्लॉग, वो मैं स्टार्ट करती हूँ जो मैं जुझार को रेडी करने के लिए उठती हूँ। तो उससे पहले वाले टाइम का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ पाठ करने के लिए उठती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और मैं नारियल पानी पीती ही पीती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं कि रेगुलर, क्योंकि रेगुलर मुझे उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है और मेरे से पिया भी नहीं जाता। तो बॉडी को हाइड्रेट रखो, जितना पानी पियोगे आपकी बॉडी के लिए, आपकी बेबी के लिए उतना। बट हाँ, अगर आपको लिक्विड इनटेक रखना है, या ऐसा नहीं है कि आप पैक्ड जूसेस पी रहे हो, सोडा का इनटेक अपने उसमें रख रहे हो, नहीं, नॉर्मल पानी पियो, लेमन वाटर पियो या फिर कोकोनट वाटर पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, चॉइस इज योर्स। बट हाँ, पैक्ड जूसेस और सोडा अवॉइड करो जितना आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज आयरन रिच डाइट। आयरन कैल्शियम इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन की टैबलेट भी हमें डॉक्टर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी में आयरन लेवल मेंटेन रहे। इससे क्या होता है, बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बनने में हेल्प मिलती है, और बेबी के ब्रेन में भी हेल्प करता है, और रेड ब्लड सेल्स में भी हेल्प करता है। और आयरन रिच फूड है, जैसे पालक है, पालक में बहुत अच्छा आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है। आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। बीट रूट, पॉमीग्रेनेट, डेट्स, ये सारी आयरन रिच डाइट है। इससे आपको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर फॉल का था, बट जब से मैंने आयरन की टैबलेट और ये फिर आयरन रिच डाइट लेना स्टार्ट किया, बहुत हद तक मुझे ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो गई है। एनीमिया की प्रॉब्लम जो होती है वो कॉमन होती है प्रेगनेंसी में। सो मेक श्योर कि आपका आयरन लेवल मेंटेन होना चाहिए, डाइट में आयरन का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। राजमा खाओ, चने खाओ, जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप आयरन रिच अच्छी डाइट लो। आयरन की टैबलेट तो आप लेते ही लेते हो, बट मेक श्योर कि आप ऐसा मील लो जो आपका कैल्शियम आयरन रिच फूड होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम रिच डाइट। कैल्शियम आपके आपके बेबी की बोन्स, आपकी टीथ, आपके बेबी के टीथ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम रिच डाइट मस्ट है इस टाइम पे। आपको इस टाइम पे बैक पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, लेग्स में क्रैम्प पड़ते हैं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपको नीज में पेन होता है, मुझे बिफोर प्रेगनेंसी नीज में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, इवन मुझे बेंड करने में भी प्रॉब्लम होती थी, बट
अभी मेरे को नीज की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग दी। और अभी जो मैं अब थर्ड टाइमिस्टर में, सेकेंड टाइमिस्टर से ही स्टार्ट हो गई थी कैल्शियम आयरन की जो टैबलेट्स थी, जो मैं ले रही हूँ उससे मुझे बहुत हद तक रिलीफ है। आपको लेग्स में क्रैम्प बहुत पड़ते हैं इस टाइम पे, बोन्स के लिए कैल्शियम, टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। मुझ में अभी भी कैल्शियम की, सब बोलते हैं कि डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैं अभी, मुझे क्रेविंग होती है रॉ राइस खाने की, तो सब मुझे बोलते हैं कि वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कैल्शियम रिच डाइट लूँ। कैल्शियम रिच डाइट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? बेस्ट सोर्स है कैल्शियम रिच डाइट का मिल्क, पनीर, कर्ड। कर्ड इस टाइम पे जैसे इवनिंग में लेना अवॉइड करो, हाँ 2 बजे तक, 11 to 2 के टाइम में आप कर्ड प्रॉपर ले सकते हो। रागी, ब्रोकली, एवोकाडो, आलमंड्स, आलमंड्स का इंटेक अपनी डाइट में रखो। एवोकाडो सैंडविच लो, ब्रोकली का पराठा बना के लो। ब्रोकली का पराठा बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है, और ये कैल्शियम से भरपूर होती है ब्रोकली। सो मेक श्योर अपनी डाइट में आप कैल्शियम रिच फूड का इंटेक रखो। मेडिसिन अपना काम करती है, बट हमने जो करना है वो जिस अकॉर्डिंग, जिससे हमें पता है हमें कैल्शियम की हमारी जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो सकती है, उसको हम लेते हैं। बैलेंस डाइट इज इक्वल टू हेल्दी मॉम प्लस हेल्दी बेबी। अगर आप अपनी डाइट में पानी का इंटेक, कैल्शियम रिच डाइट प्रॉपर रखते हो, तो आपकी डिलीवरी भी बहुत ईजी हो जाती है, और उसके बाद रिकवरी भी बहुत ईजी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो इन सब चीज़ों से वो बेयर, ये सारे पेन्स जो होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो बेयर कर पाए। हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट इज अ सीक्रेट ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। आप हेल्दी रहोगे, आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, और आपकी डिलीवरी भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो मेक श्योर ये सारे टिप्स आप फॉलो करो। अगर आपके पास भी कुछ भी ऐसा सजेशन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।